वेलकम टू आपका इंस्टीट्यूट। अब हम इस वीडियो में देखेंगे किस तरीके से हम अपने पोर्टल पर फीस को मैनेज कर सकते हैं। तो जैसे हमने सिस्टम पे लॉगिन किया, हमारे पास क्विक लिंक्स अवेलेबल है। मुझे किस क्लास में किस स्टूडेंट की फ़ीस को ऐड करना है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि हमने किस तरीके से बेसिक फ़ीस डाली और हमने करण शर्मा को ऐड किया था। तो अब इसी करण शर्मा को हम रेफरेंस लेके चलते हैं और लेट से हम देखते हैं कि इसकी फ़ीस क्या है। तो हमने स्टूडेंट को एडिट किया, इसकी फ़ीस देखी कि हमारे पास फ़ीस डिपॉजिट कितनी आ रही है, कितनी रिमेनिंग फ़ीस आ रही है। ये हमने एडिट स्टूडेंट करके देख ली कि टोटल फ़ीस इसकी थी 52,500 और व्हीकल फ़ीस थी 3,000। तो अब इन दोनों को रेफरेंस लेके हम देखेंगे। तो लेट से हमने वापस से करण शर्मा को फ़िल्टर आउट किया यूजिंग शॉर्टिंग। अब हम इसकी फ़ीस डिपॉजिट कर रहे हैं, बेसिक फ़ीस, ना कि व्हीकल फ़ीस। तो हमने जैसे ही फ़ीस डिपॉजिट के एक्शन बटन पे क्लिक किया, देख लिया कि इसका प्रीवियस अमाउंट इतना ऐड है और हम इसकी फ़ीस रिसिप्ट भी यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है, तो ये हमें सेटिंग्स में जाके ऐड करनी पड़ेगी कि इसकी फ़ीस रिसिप्ट जनरेट करने के लिए हमें यहाँ पे बेसिक डिटेल फिल करनी पड़ेगी। लेट से हमारा इंस्टीट्यूट का नाम है एलन कैरियर इंस्टीट्यूट। तो हमने यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल दी कि हमारा इंस्टीट्यूट का नाम है एलन कैरियर इंस्टीट्यूट। इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम, कुछ भी, या फिर आपको एड्रेस डालना हो तो एड्रेस, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या शो करवाना चाहते हो कस्टमर को। जैसे हमने डाल दिया इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। उसके बाद हमने जो भी एड्रेस था वो एड्रेस यहाँ पे फिल कर दिया। इसी के साथ नीचे हम इंस्टीट्यूट का जो भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है जिससे कि पेरेंट्स या स्टूडेंट कॉन्टैक्ट कर सके, वो हमने यहाँ पर एक मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस हमने यहाँ पे दोनों ऐड कर दिए। ये दोनों एड्रेस और कॉन्टैक्ट्स हमें फीस रिसिप्ट के अंदर विजिबल होंगे, जो कि हम पीडीएफ जनरेट करेंगे। ये पीडीएफ ऑटोमेटिक जनरेट होगी जब भी आप फीस डिपॉजिट करेंगे इस पोर्टल के अंदर। तो यहाँ से देखो हमने सेटिंग्स को अपडेट किया, एड्रेस और कॉन्टैक्ट्स डाला, वापस हम और क्लासेज में गए। 10th क्लास का स्टूडेंट था, 10th क्लास के लिस्ट ऑफ स्टूडेंट में गए। हमने करण शर्मा को यहाँ पे सर्च किया कि हमें करण शर्मा पे काम करना है। हमें करण शर्मा की फ़ीस डिपॉजिट देखी, फ़ीस रिकॉर्ड देखा, पहले से अगर कोई जनरेट है तो उसकी फ़ीस रिसिप्ट निकाली और ये हमें यहाँ पर एक अच्छे फॉर्मेट में फ़ीस रिसिप्ट निकल के आ गई, जो भी हमने डेटा ऐड किया था। तो इसको हम प्रिंट करके स्टूडेंट को या पेरेंट्स को दे सकते हैं। लेट्स से कि पेरेंट्स वापस आए फ़ीस डिपॉजिट करवाने, तो अब हमें पता है कि अराउंड 50,000 हमारे पास अभी भी फ़ीस ड्यू है। तो हमने लेट से 5,000 उसकी फ़ीस ली, जो भी रिसिप्ट नंबर है वो डाला। डिपॉजिट डेट अपडेट करना चाहते हो तो अपडेट, अदरवाइज टुडे। अब रिमार्क में डाल दिया, या फिर आप ब्लैंक भी कर सकते हैं कि पैसा कैश में दिया है, ऑनलाइन दिया है या किसी फ्रेंड के थ्रू आया है। जो भी है वो हम रिमार्क में ऐड कर देंगे, जिससे कि हमें रेफरेंस रहे कि इस वजह से या इसके थ्रू पैसा आया। व्हाट्सअप मैसेज सेलेक्ट करो कि किस स्टूडेंट को जाना है। पेरेंट्स को भी व्हाट्सअप करना चाहते हो नहीं है तो किस टेम्पलेट में मैसेज जाएगा, वो बेसिक फॉर्मेट यहाँ है कि इस तरीके का मैसेज जाएगा कि कितनी डिपॉजिट हो गई, कितनी बाकी है, ये सब उसको मैसेज जाएगा। जैसे ही हमने यहाँ पे फ़ीस डिपॉजिट की, एक मैसेज आ गया कि फ़ीस डिपॉजिट हो गई। वापस पॉपअप को ओपन किया, फ़ीस डिपॉजिट ये आ गई। अगर आपको इसका पीडीएफ निकालनी है तो ये पीडीएफ निकाली और ये यहाँ से हम प्रिंट करके स्टूडेंट को दे सकते हैं या पेरेंट्स को दे सकते हैं। इन फ्यूचर अगर कोई हमसे बात भी करने आता है कि हमारे स्टूडेंट की फ़ीस का रिकॉर्ड बताओ, तो हम सिंगल क्लिक में पोर्टल पर डायरेक्टली आके लॉगिन करके देख सकते हैं। अब हमें 5,000 हमने पैसा दिया, अब हमारी 45,000 बची। इन अ सेम वे व्हीकल फ़ीस भी इसी तरह से एक्शन बटन पे गए, व्हीकल फ़ीस सेलेक्ट किया। अब 6 मंथ्स के लिए ली उसने, अभी तक कोई भी पैसा जमा नहीं कराया। लेट्स से वो फर्स्ट मंथ की पैसा जमा करा रहा है, दैट इज़ 500। रिसिप्ट नंबर डाली, डिपॉजिट डेट डाली, रिमार्क में जो भी हमें डालना है वो डाला। व्हाट्सअप मैसेज भी इन सेम वे जाएगा कि किस तरीके का व्हाट्सअप मैसेज जाना चाहिए, वो भी टेम्पलेट है। व्हाट्सअप मैसेज एग्जाम्पल पे क्लिक करो, इस तरह का डेटा जाएगा कि कितनी डेट है, डिपॉजिट अमाउंट कितना है, कितना बाकी है। ये सब सबमिट किया, 500 रुपीज़ ऑनलाइन जमा हो गए। अब वो पैसा कैसे आया वो इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे फीस डिपॉजिट हुई, वापस व्हीकल फीस डिपॉजिट सेक्शन पे गए, रिकॉर्ड को चेक किया और उसकी फ़ीस रिसिप्ट हमने यहाँ से डाउनलोड कर ली और ये हम प्रिंट करके वापस से स्टूडेंट और पेरेंट्स को दे सकते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पे व्हीकल की फ़ीस डिपॉजिट की
लिस्ट ऑफ स्टूडेंट के अंदर आकर। एक और जगह है फीस रिकॉर्ड का ऑप्शन लेफ्ट मेन्यू में, वहाँ पर भी सेम वर्क होता है। लेट्स से 10th क्लास का स्टूडेंट है, स्टूडेंट का नाम करण है, हमने यहाँ सर्च किया करण। करण का कितना पैसा जमा हुआ ये फीस रिकॉर्ड में आके देख सकते हो। ऊपर एक टेबल है फीस रिकॉर्ड की, 2 बार 2 इंस्टॉलमेंट में पैसा दिया, अभी भी 45,000 रेड कलर में आ रहा है कि 45,000 बाकी है। व्हीकल फीस भी इसी तरीके से बाकी है कि व्हीकल फीस हमारे पास अराउंड 1 मंथ की जमा हुई है, दैट इज 500। टॉप पे जाओगे या एक्शन बटन पे जाओगे, दोनों में आप फीस डिपॉजिट करने का ऑप्शन विजिबल है। जैसे हमने पहले फीस डिपॉजिट की, इन सेम वे आप यहाँ कर सकते हो। लेट्स से कि हमारे पास 10th क्लास का स्टूडेंट था, तो हम यहाँ पे फीस डिपॉजिट पे क्लिक किया और हम 10th क्लास के स्टूडेंट को अब सेलेक्ट करेंगे। हमने 10th क्लास के स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जिसका नाम था करण शर्मा, जिसको हम रेफरेंस लेके चल रहे थे। करण का रिकॉर्ड देखा, ये सेम पॉपअप में वैसे ही आ गया। क्लास सेलेक्ट की, स्टूडेंट सेलेक्ट किया, जो भी हमें फीस सबमिट करनी है वो फीस सबमिट कर दी थी। इन सेम वे हमने व्हीकल के लिए भी ये किया, 10th क्लास सेलेक्ट की, जो भी स्टूडेंट था वो स्टूडेंट सेलेक्ट किया, उसका रिकॉर्ड हमारे पास ये नीचे आ गया। अब हम यहाँ पे फीस डिपॉजिट जैसा हम पहले कर रहे थे वैसा का वैसा यहाँ पे भी कर सकते हैं। इस तरीके से स्टूडेंट की हम फीस को मैनेज कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट, स्टाफ, पेरेंट्स, ये सब लोग पोर्टल पर आकर स्टूडेंट को देख सकते हैं। थैंक यू।